एक समय की बात है, नीलहरे समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें पानी को चमकाती थी और मछलियां रंग बिरंगे मूंगे के बीच नाचती थी। वहां एक छोटा सा द्वीप था। इस द्वीप का नाम था नीलमणि। नीलमणि द्वीप की सुंदरता देखते ही बनती थी। इसका समुद्र इतना साफ था कि नीचे की सुनहरी रेत और चट्टानें साफ दिखाई देती थी। सूरज की रोशनी पानी में पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेरती थी और लहरें किनारे की चट्टानों से टकराकर मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। द्वीप के ऊपर हरे भरे नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे और रंग बिरंगे पक्षी आकाश में चहचहाते हुए उड़ते थे। ये जगह स्वर्ग से कम नहीं थी। इसी समुद्र की गहराइयों में मूंगे के बगीचों और चमकती मछलियों के बीच एक जलपरी रहती थी, जिसका नाम था मिराल। मिराल की पूंछ चांदी की तरह चमकती थी और उसके लंबे नीले बाल लहरों के साथ हिलते डुलते थे, मानो समुद्र की लय में नाच रहे हों। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, जिनमें समुद्र का सारा रहस्य छिपा था। मिराल जिज्ञासु और दयालु थी। वो हमेशा समुद्र के अनजाने कोनों को खोजने में मगन रहती थी। उसे मूंगे के बगीचों में समय बिताना, मछलियों से बातें करना और समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों को ढूंढना बहुत पसंद था। कभी वो पुराने डूबे हुए जहाजों के मलबे में जाकर चमकदार मोती और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करती थी। लेकिन मिराल का एक गहरा सपना था। वो समुद्र की सतह के ऊपर की दुनिया को देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि वहां की हवा कैसी है, पक्षी कैसे उड़ते हैं और सूरज की गर्मी कैसी लगती है। दूसरी ओर नीलमणि द्वीप के किनारे एक चंचल और साहसी प्राणी रहता था, जिसे सब समुद्री बंदर कहते थे। उसका नाम था कालू। कालू का फर भूरा और चमकीला था, जो सूरज की रोशनी में सुनहरा चमकता था। उसकी आंखें इतनी चमकदार थी कि रात में तारों की तरह जगमगाती थी। कालू को चट्टानों पर चढ़ना, लहरों के साथ खेलना और नारियल के पेड़ों से फल तोड़ना बहुत पसंद था। वो एक कुशल तैराक था और समुद्र की सतह पर आसानी से तैर सकता था, लेकिन गहरे समुद्र से उसे डर लगता था। उसे लगता था कि समुद्र की गहराइयों में कोई भयानक राक्षस छिपा है, जो उसे निगल जाएगा। कालू की दुनिया द्वीप की चट्टानों, पेड़ों और सुनहरी रेत तक सीमित थी। वो सतह की दुनिया को ही अपना सब कुछ मानता था और गहराई के रहस्यों से दूर रहता था। एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था और समुद्र शांत था, मिराल ने फैसला किया कि वो अपने डर को पीछे छोड़कर सतह के करीब जाएगी। वो धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी, जहां पानी गर्म और हल्का था। जैसे ही उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने पहली बार नीलमणि द्वीप के हरे भरे पेड़, सुनहरी रेत और दूर तक फैले नीले आकाश को देखा। पक्षी हवा में उड़ रहे थे और हल्की लहरें किनारे से टकराकर मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। कितना सुंदर है ये, मिराल ने मन ही मन सोचा। उसका दिल खुशी से नाच उठा। वो सतह पर तैरती रही, द्वीप को निहारते हुए, और सोचने लगी कि क्या इस दुनिया में कोई और जीव भी रहता है। उसी समय कालू एक ऊंची चट्टान पर बैठा नारियल खा रहा था। उसकी नजर पानी में पड़ी, जहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो चौंक गया। ये क्या है? उसने सोचा और चट्टान के किनारे पर झुककर देखने लगा। मिराल की चांदी जैसी पूंछ सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसके नीले बाल पानी पर तैर रहे थे। कालू को लगा कि शायद कोई अनोखी मछली है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और करीब खींच लिया। मिराल ने कालू को देखा और डरकर तुरंत पानी में डूब गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो क्या था? कोई राक्षस तो नहीं? उसने सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे फिर से सतह की ओर खींचा। उसने सावधानी से सिर उठाया और देखा कि चट्टान पर एक भूरे फर वाला प्राणी बैठा है, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। अरे,
तुम वहां कौन हो? कालू ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में मजाक और उत्साह था। मिराल ने थोड़ा साहस जुटाया और जवाब दिया, मैं मिराल हूं, एक जलपरी। तुम कौन हो और इतनी ऊंची चट्टान पर क्या कर रहे हो? कालू ने ठहाका लगाया, मैं कालू हूं, समुद्री बंदर। ये मेरा घर है। तुम पानी में क्यों छिप रही हो? डरपोक हो क्या? मिराल को कालू की बात थोड़ी चुभी। उसने अपनी चमकती पूंछ को हल्का सा हिलाया और कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तो बस सतर्क हूं। तुमने कभी गहरे समुद्र को देखा है? वहां सचमुच डरावनी चीजें हैं। कालू ने फिर से हंसते हुए कहा, गहरा समुद्र? वो तो राक्षसों का घर है। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई। थोड़ी तकरार, थोड़ा मजाक और बहुत सारी जिज्ञासा। मिराल को कालू का चंचल स्वभाव अजीब लेकिन मजेदार लगा। कालू को मिराल की चमकती पूंछ और उसकी रहस्यमयी बातें रोमांचक लगी। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन उस दिन एक अनजानी सी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अगले कुछ दिन मिराल और कालू रोज मिलने लगे। मिराल सतह के पास तैरती और कालू अपनी पसंदीदा चट्टान पर बैठकर उससे बातें करता। मिराल उसे समुद्र की गहराइयों की कहानियां सुनाती, मूंगे के जंगल जहां रंग बिरंगी मछलियां नाचती थी, चमकती मछलियां जो अंधेरे में रास्ता दिखाती थी, और पुराने जहाजों के मलबे जहां खजाने छिपे थे। वो कालू को बताती कि समुद्र की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया है, जहां समय धीमा चलता है और हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। कालू भी पीछे नहीं रहता था। वो मिराल को द्वीप की कहानियां सुनाता, कैसे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर वो सबसे मीठे नारियल चुनता है, कैसे पक्षी सुबह सुबह गीत गाते हैं और कैसे रात में तारे आकाश में चमकते हैं, मानो कोई जादुई चादर बिछी हो। मिराल कालू की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उसे सतह की दुनिया जादुई लगती थी और वो सोचती थी कि एक दिन वो कालू के साथ द्वीप पर चलेगी। लेकिन एक दिन कुछ गलत हो गया। मिराल ने समुद्र की गहराई से एक चमकदार मोती निकाला था, जो इतना सुंदर था कि उसकी चमक सूरज को भी मात देती थी। उसने उत्साह में कालू को वो मोती दिखाया। देखो कालू, ये मेरा सबसे कीमती मोती है। इसे मैंने एक पुराने जहाज के मलबे में पाया था। कालू की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल है। उसने उत्साह में मोती को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर चट्टान पर फिसल गया और मोती उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। मिराल ने चीख कर कहा, कालू, तुमने क्या किया? वो मेरा सबसे कीमती मोती था। कालू ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मिराल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मिराल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें इसकी कीमत नहीं पता, कहकर वो गुस्से में पानी की गहराइयों में डूब गई। कालू उदास होकर चट्टान पर बैठ गया। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मिराल अब उससे कभी बात नहीं करेगी। दूसरी ओर मिराल गहरे समुद्र में तैरती रही, लेकिन उसका मन उदास था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद मैंने जल्दबाजी में गुस्सा कर दिया, उसने सोचा। कालू ने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो मोती मेरे लिए कीमती था, लेकिन कालू की दोस्ती उससे भी ज्यादा कीमती है। कई दिन बीत गए। मिराल और कालू ने एक दूसरे से बात नहीं की। मिराल मूंगे के बगीचों में अकेले तैरती रही और कालू चट्टानों पर चुपचाप बैठा रहता। लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे की कमी खल रही थी। मिराल को कालू की मजेदार बातें याद आती थी और कालू को मिराल की रहस्यमयी कहानियां। दोनों सोचते थे कि शायद उनकी दोस्ती अब खत्म हो गई। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। तूफान की गड़गड़ाहट से समुद्र उफन रहा था। लहरें ऊंची उठ रही थी और हवाएं गर्जना कर रही थी। मिराल गहरे समुद्र में थी जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक पुराने जहाज के मलबे से आ रही थी, जो पास की चट्टानों में फंस गया था।
मिराल ने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मलबे में एक बड़ा जाल फंसा हुआ था और उसमें कई मछलियां, कछुए और अन्य समुद्री जीव फंस गए थे। वे घबराहट में छटपटा रहे थे और जाल उन्हें और कसकर जकड़ रहा था। मिराल ने जाल को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसकी सारी ताकत कम पड़ रही थी। उसे अचानक कालू की याद आई। कालू की चालाकी और ताकत मेरी मदद कर सकती है, उसने सोचा। उसने साहस जुटाया और तूफान के बीच सतह की ओर तैरने लगी। लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थी, लेकिन मिराल रुकी नहीं। उधर कालू एक गुफा में तूफान से बचने के लिए छिपा था। उसने पानी में मिराल को तैरते देखा और चौंक गया। मिराल, तुम यहां क्या कर रही हो? तूफान में बाहर निकलना खतरनाक है, मिराल ने हांफते हुए कहा। कालू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नीचे जाल में कई जीव फंस गए हैं। मैं अकेले उन्हें नहीं बचा सकती। कालू ने एक पल के लिए गहरे समुद्र की ओर देखा। उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे गहराई का डर हमेशा सताता था, लेकिन मिराल की आंखों में विश्वास और उसकी आवाज में गंभीरता देखकर उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है, मैं आता हूं, उसने कहा और चट्टान से पानी में कूद गया। मिराल ने कालू को अपनी जादुई शक्ति से थोड़ा और देर तक सांस लेने की ताकत दी। दोनों ने मिलकर जाल की ओर तैरना शुरू किया। तूफान की वजह से समुद्र उबल रहा था और लहरें उन्हें बार बार चट्टानों की ओर धकेल रही थी। कालू का डर अभी भी उसके साथ था, लेकिन मिराल की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। जब वे जाल तक पहुंचे तो कालू ने देखा कि यह कितना जटिल और भारी था। जाल में रस्सियां उलझी हुई थी और मछलियां व कछुए घबराहट में छटपटा रहे थे। मिराल ने पानी के प्रवाह को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया ताकि जाल स्थिर रहे, और कालू ने अपनी तेज उंगलियों से गांठें खोलना शुरू किया। कालू, तुम कर सकते हो, मिराल ने हौसला बढ़ाया। मैं कोशिश कर रहा हूं, मिराल, कालू ने जवाब दिया, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। कई घंटों तक दोनों ने मिलकर मेहनत की। लहरें उन्हें बार बार परेशान करती थी और जाल की गांठें खोलना आसान नहीं था, लेकिन मिराल और कालू ने हार नहीं मानी। मिराल ने अपनी जादुई शक्ति से पानी को शांत रखने की कोशिश की और कालू ने अपनी चपलता से जाल की गांठें खोली। आखिरकार एक जोरदार खींच के साथ जाल खुल गया। मछलियां और कछुए आजाद हो गए और खुशी से तैरने लगे। कुछ मछलियां मिराल और कालू के पास आई, जैसे धन्यवाद कहना चाहती हूं। थक कर चूर, मिराल और कालू चट्टान पर बैठ गए। तूफान अब शांत हो रहा था और आसमान में तारे झिलमिलाने लगे थे। दोनों हाफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी थी। तुमने मेरी बात सुनी, कालू। तुमने गहरे समुद्र में आने की हिम्मत की, मिराल ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने मुझे मौका दिया, मिराल। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नाराज हो, कालू ने शर्माते हुए कहा। मिराल ने हंसकर कहा, अरे, वो मोती तो बस एक चमकदार पत्थर था। तुम्हारी दोस्ती उससे कहीं ज्यादा कीमती है। उस दिन के बाद मिराल और कालू की दोस्ती और गहरी हो गई। वे एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे। मिराल ने कालू को गहरे समुद्र के रहस्य दिखाए। मूंगे के बगीचे, जहां रंग बिरंगी मछलियां नाचती थी। चमकती गुफाएं, जहां रात में भी रोशनी रहती थी। और पुराने जहाजों के मलबे, जहां अनमोल खजाने छिपे थे। कालू ने मिराल को द्वीप की सुंदरता से परिचित कराया। नारियल के पेड़ों की छाव, पक्षियों की चहचहाहट और रात में तारों से भरा आकाश। वे साथ मिलकर मूंगे के बगीचों को सजाते, तूफान में फंसे जीवों को बचाते और रात में चट्टानों पर बैठकर कहानियां सुनाते। मिराल ने कालू को समुद्र की गहराइयों में बिना डर के तैरना सिखाया और कालू ने मिराल को चट्टानों पर चढ़ने की छोटी-मोटी तरकीबें सिखाईं। उनकी दोस्ती नीलमणि द्वीप और उसके समुद्र के लिए एक मिसाल बन गई। नीलमणि द्वीप के लोग और समुद्र के जीव उनकी कहानियां गाने लगे। ये दोस्ती सिर्फ दो प्राणियों की नहीं थी,
ये समुद्र और जमीन, गहराई और ऊंचाई, सपनों और हकीकत की दोस्ती थी। मिराल और कालू ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती तब बनती है जब हम एक दूसरे के डर को समझते हैं, उनकी ताकत को अपनाते हैं और साथ मिलकर हर तूफान का सामना करते हैं। और इस तरह नीलमणि द्वीप और उसके नीले समुद्र में जलपरी और समुद्री बंदर की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।